सोचिए, एक वीरान सुनसान मैदान जहां दूर दूर तक तेज हवाएं चल रही है। पहाड़ों की चोटी पर डूबता सूरज एक अजीबोगरीब अंधेरा पसर रहा हो और ठीक उसी अंधेरे में खड़ी हो एक भयानक राक्षसी ढूंढ। वही राक्षसी जो फाल्गुन की होली की रात मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाती है। दूसरी तरफ यहाँ गांव वाले बच्चों को लेकर पूजा कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों की शोर के बीच माँ बाप और परिवार वाले अपने बच्चों की परिक्रमा कर रहे हैं उस राक्षसी से महफूज रखने के लिए। जी हाँ, यही है ढूंढ पूजन की परंपरा जो आज भी राजस्थान के कई हिस्सों में निभाई जाती है। माना जाता है कि एक समय में आमेर के आसपास ढूंढा नाम की एक राक्षसी का आतंक था। बच्चों की सुरक्षा के लिए इस परंपरा की शुरुआत हुई और फिर एक कहावत बनी, होली पाछे ढूंढ मार कदम के मुंह। लेकिन ढूंढ का मतलब सिर्फ राक्षसी नहीं था। ढूंढाड़ एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा ऐतिहासिक क्षेत्र जो कभी राक्षसों, फिर मेड़ा राजाओं और आखिर में कछवाहा वंश की वीर गाथाओं का गवाह बना। इस धरती पर एक राजा हुआ करता था, भत्तोमीड़ा, जिसकी राजधानी थी आमेर। आमेर के किले, गेटोर की हवेलियां, झोटवाड़ा, नांगल, सोडाला, ये सब सिर्फ नाम नहीं बल्कि मीणा योद्धाओं की कहानियों से भरे पड़े हैं। नाथू मीणा, मेदा मीणा, गेटा मीणा, राव हत्ता मीणा, हर गांव हर गढ़ में एक रणबांकुरे का नाम दर्ज है। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं, क्योंकि फिर आया दुल्हे राय। नरवर से आया एक कछवाहा योद्धा जो खुद को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानता था। उसका विवाह हुआ चौहान वंश की एक राजकुमारी से और फिर शुरू हुआ सत्ता का संघर्ष। दुल्हे राय ने बड़गुजरों को हराया, मीणा शासकों पर आक्रमण किए और धीरे धीरे आमेर तक पहुंच गया। मांच जमुवा रामगढ़ को राजधानी बनाया और जमुवाई माता का मंदिर बनवाया। दुल्हे राय के पुत्र टांकिल देव ने 1036 में भत्तोमीड़ा को हराकर आमेर पर अधिकार कर लिया और फिर आमेर की कहानी में करवट ली। फिर आए भारमल, भगवंत दास, मानसिंह प्रथम और आमेर मुगलों की राजनीति का अहम हिस्सा बन गया। 1562 में जब अकबर अजमेर की यात्रा पर था, तब भारमल ने सांगानेर में उससे भेंट की और अपनी बेटी हरका का विवाह अकबर से कर दिया। एक राजनीतिक गठबंधन जिसने राजस्थान की दिशा बदल दी। मानसिंह ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, बिहारी जैसे कवियों को संरक्षण दिया और फिर धीरे धीरे एक नया सपना आकार लेने लगा। जयपुर, 18 नवंबर 1727 जय सिंह द्वितीय ने जयपुर की नींव रखी। एक ऐसा शहर जो खगोल शास्त्र, स्थापत्य और संस्कृति का संगम बना। माधो सिंह, जगत सिंह, राम सिंह द्वितीय और फिर आया वो नाम जिसने आधुनिक जयपुर को रूप दिया, महाराजा मान सिंह द्वितीय। चांदी के कलशों में गंगा जल लेकर इंग्लैंड तक गए, पोलो खेले और जयपुर को आधुनिक पहचान दी। उनके बेटे ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने 1971 के युद्ध में भारत को गौरवान्वित किया। और इस तरह ढूंढ की एक राक्षसी कथा से शुरू हुई कहानी जयपुर की गुलाबी दीवारों तक पहुंच गई। दोस्तों, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, ये उन गलियों में है, उन किलों में है, उन परंपराओं में है जो आज भी जिंदा है। ढोल की थाप में, होली के गीतों में और जयपुर की हवाओं में। आप सुन रहे थे ढूंढाड़ से जयपुर तक, एक विरासत की कहानी। मैं हूं सौरभ दुबे। फिर मिलते हैं एक और इतिहास की यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।